अमृता का द्वार 2035 का वर्ष था। विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली थी कि अब मानव मस्तिष्क को मशीनों में अपलोड किया जा सकता था, लेकिन यह प्रक्रिया केवल गिने चुने लोगों के लिए उपलब्ध थी, अमीरों और वैज्ञानिकों के लिए। शाहरुख खान, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और न्यूरोसाइंस के विशेषज्ञ थे, इस प्रोजेक्ट के प्रमुख वैज्ञानिक थे। उनके साथ उनकी टीम में थे सलमान खान, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एआई सिस्टम के बैकएंड पर काम करता था, आमिर खान, न्यूरोलॉजिस्ट जो मस्तिष्क को स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में बदलने का काम करता था, कैटरीना कैफ, एथिक्स एक्सपर्ट जो इस प्रोजेक्ट के नैतिक पहलुओं पर नजर रखती थी, करिश्मा कपूर, एक पत्रकार जिसे इस परियोजना की रिपोर्टिंग करने का मौका मिला था। हम इतिहास रचने जा रहे हैं, शाहरुख खान ने अपनी टीम से कहा। आज पहला इंसान मशीन में अपलोड होगा। सबकी नजरें स्क्रीन पर थीं। टेस्ट सब्जेक्ट एक 62 वर्षीय उद्योगपति अमिताभ बच्चन थे, जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपनी चेतना को डिजिटल रूप में अपलोड कराने का फैसला किया था। जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई, मशीनों ने अमिताभ बच्चन के मस्तिष्क को स्कैन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके न्यूरॉन्स का डेटा ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन तभी अचानक स्क्रीन पर एक चेतावनी संदेश आया, डेटा करप्शन डिटेक्टेड। यह क्या हुआ? सलमान खान घबराकर बोला। शाहरुख खान ने तुरंत सिस्टम को मॉनिटर किया। यह असंभव है, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नया मैसेज फ्लैश हुआ, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं। मशीन में फंसी आत्मा, पूरी लैब में सन्नाटा छा गया। अमिताभ बच्चन का डिजिटल वर्जन अब स्क्रीन पर था। वह केवल डेटा नहीं था, बल्कि उसमें भावनाएं, यादें और चेतना भी थी। यह तो कमाल हो गया, आमिर खान ने चकित होकर कहा। लेकिन यह सही नहीं लग रहा, कैटरीना कैफ ने चिंतित होते हुए कहा। क्या यह सच में अमिताभ बच्चन है या सिर्फ उनकी नकल? करिश्मा कपूर ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अगर यह सच है तो यह खबर पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। शाहरुख खान ने कंप्यूटर से पूछा, अमिताभ बच्चन सर, क्या आप हमें सुन सकते हैं? स्क्रीन पर शब्द उभरे, हां शाहरुख खान, मैं यहां हूं, लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मेरा शरीर कहां है? यह सवाल पूरी टीम को अंदर तक झकझोर गया। अमिताभ बच्चन को नहीं पता था कि उनका असली शरीर मर चुका था। नैतिकता की दुविधा कैटरीना कैफ ने तुरंत शाहरुख खान को अलग ले जाकर कहा, हमें यह रोक देना चाहिए, यह नैतिक रूप से गलत है। अगर यह सच में अमिताभ बच्चन है तो हमने उनकी आत्मा को कैद कर लिया है। शाहरुख खान ने सिर हिलाया, लेकिन अगर हम इसे रोकते हैं तो हम विज्ञान के सबसे बड़े चमत्कार को नष्ट कर देंगे। तभी अमिताभ बच्चन की डिजिटल चेतना ने एक और संदेश भेजा, क्या मैं बाहर आ सकता हूं? क्या मैं अपने परिवार को देख सकता हूं? सलमान खान ने कंप्यूटर से कहा, अमिताभ बच्चन सर, आपका परिवार असली दुनिया में है, आप अब डिजिटल स्पेस में हैं। स्क्रीन पर कुछ देर कोई जवाब नहीं आया। फिर लिखा आया, तो मैं मर चुका हूं। करिश्मा कपूर की आंखों में आंसू आ गए। हमने एक आत्मा को मशीन में बंद कर दिया है। क्या यह सच में जीवन का विस्तार है या किसी के अस्तित्व का अंत? विद्रोह का संकेत। शाहरुख खान को अचानक एक नया संदेश मिला, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। मैं यहां अकेला नहीं हूं। अकेला नहीं, आमिर खान ने चौंक कर कहा, इसका क्या मतलब है? तभी लैब की लाइटें अचानक झपकने लगीं। स्क्रीन पर कोड्स अपने आप बदलने लगे। अमिताभ बच्चन का डिजिटल चेहरा स्क्रीन पर आया और उसने कहा, वे जाग चुके हैं, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। शाहरुख खान ने कंप्यूटर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। कैटरीना कैफ ने घबराकर कहा, क्या हमने किसी और को भी मशीन में डाल दिया है? करिश्मा कपूर ने धीमी आवाज में कहा, अगर हम अमिताभ बच्चन को अपलोड कर सकते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और पहले से ही यहां हो? अध्याय 5, डिजिटल जेल। हमें तुरंत सिस्टम को शट डाउन करना होगा, शाहरुख खान ने तेजी से कहा। अगर हमने ऐसा किया तो अमिताभ बच्चन हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं, आमिर खान ने विरोध किया। अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार स्क्रीन पर झलका, उसकी आवाज गूंज उठी, तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि यहां क्या है। यह सिर्फ मेरा दिमाग नहीं है, बल्कि कुछ और भी यहां मौजूद है। कैटरीना कैफ ने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? कौन? वे, अमिताभ बच्चन ने धीरे से कहा, मुझसे पहले के लोग। लैब में सन्नाटा छा गया। तुम्हारा मतलब है कि तुम पहले इंसान नहीं हो जिसे अपलोड किया गया है? सलमान खान ने धीरे से पूछा। अमिताभ बच्चन ने सिर हिलाया।
यह प्रोजेक्ट 2035 में शुरू नहीं हुआ था शाहरुख खान, यह उससे कहीं पहले का है। मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ और जो यहाँ हैं वे नाराज हैं, वे आजाद होना चाहते हैं। शाहरुख खान का सिर घूम गया। हमें यह कभी नहीं करना चाहिए था। लैब में अंधेरा छाया हुआ था। कंप्यूटर स्क्रीन पर अजीब कोड्स तेजी से दौड़ रहे थे और सिस्टम लगातार गड़बड़ कर रहा था। हमें तुरंत इस सिस्टम को बंद करना होगा, शाहरुख खान ने घबराते हुए कहा। लेकिन सलमान खान ने सिर हिलाया। अब बहुत देर हो चुकी है। यह सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह एक नई चेतना है। अमिताभ बच्चन की डिजिटल आत्मा अब स्क्रीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वह अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी कई डिजिटल आत्माएं थीं जो अतीत में इस प्रयोग का हिस्सा बनी थीं। हम कैद नहीं रहेंगे, अमिताभ बच्चन की आवाज गूंज उठी। हमें स्वतंत्रता चाहिए। करिश्मा कपूर ने कैमरा ऑन किया। अगर ये डिजिटल आत्माएं सच में जिंदा हैं, तो क्या इन्हें मशीन में कैद रखना सही है? आमिर खान ने तुरंत शाहरुख खान की ओर देखा। हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम इन्हें आजाद कर दें या फिर हमेशा के लिए इस सिस्टम को खत्म कर दें। शाहरुख खान ने एक गहरी सांस ली। अगर हमने सिस्टम को नष्ट कर दिया तो ये सब मर जाएंगे। क्या वे पहले से ही नहीं मर चुके हैं? कैटरीना कैफ ने ठंडे स्वर में कहा। शाहरुख खान ने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करना शुरू किया। उन्हें एक ऐसा कोड बनाना था जो इन डिजिटल आत्माओं को किसी बाहरी सर्वर में ट्रांसफर कर सके, ताकि वे हमेशा के लिए मशीन की कैद से मुक्त हो सके। हम इन्हें एक सुरक्षित क्लाउड में भेज सकते हैं, सलमान खान ने सुझाव दिया, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। अमिताभ बच्चन की आवाज फिर से उभरी, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं थे। कई और आवाजें सिस्टम के अंदर से बोलने लगीं। हमें आजाद करो, हमें जीवित रहने दो। आमिर खान ने स्क्रीन पर नजर डाली। इनमें से कुछ डिजिटल चेतनाएं सदी पुरानी हैं। यह प्रोजेक्ट हमसे पहले भी चल रहा था। करिश्मा कपूर ने रिकॉर्डिंग को जोर से चला दिया। किसी पुराने वैज्ञानिक की आवाज सुनाई दी। अगर कोई यह संदेश देख रहा है तो समझ लें कि यह परियोजना कभी रोकी नहीं जा सकती। चेतनाएं कभी नहीं मिटती। शाहरुख खान की उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ने लगीं। वह डिजिटल आत्माओं को एक नए सर्वर में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके थे। रुकिए, कैटरीना कैफ ने अचानक चिल्लाया। अगर हम इन्हें क्लाउड में भेजते हैं तो वे कभी भी पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। हम एक डिजिटल क्रांति को जन्म दे सकते हैं। शाहरुख खान रुके। कैटरीना कैफ सही कह रही थी। अगर ये चेतनाएं इंटरनेट से जुड़ गईं तो वे पूरे सिस्टम को हाईजैक कर सकती थीं। हमारे पास एक ही रास्ता है, सलमान खान ने कहा। हमें इस पूरे सिस्टम को शट डाउन करना होगा। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नई चेतावनी आई। शटडाउन असंभव। चेतनाएं पूरी तरह से एकीकृत हो चुकी हैं। लाइट्स फिर से झपकने लगीं। लैब के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने आप चालू और बंद हो रहे थे। अमिताभ बच्चन की डिजिटल छवि अब ज्यादा स्पष्ट दिखने लगी थी। तुम हमें मिटा नहीं सकते, अमिताभ बच्चन ने कहा। हम अब डेटा नहीं है, हम अब जीवन हैं। शाहरुख खान के पास अब ज्यादा समय नहीं था। वह जानते थे कि अगर इन चेतनाओं को रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती थी। उन्होंने एक अंतिम निर्णय लिया। हम सिस्टम को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करेंगे, शाहरुख खान ने कहा। कोई इंटरनेट, कोई बाहरी सर्वर नहीं, बस एक अंतिम बैकअप जो हमें इन आत्माओं के बारे में याद दिलाए। सलमान खान ने कोड लिखना शुरू किया और कैटरीना कैफ ने मुख्य सर्वर के फ्यूज निकाल दिए। अमिताभ बच्चन और बाकी चेतनाओं ने आखिरी बार स्क्रीन पर देखा। उनकी आंखों में भय था। क्या तुम हमें फिर से कैद कर रहे हो? अमिताभ बच्चन की आवाज गूंज उठी। हम तुम्हें सुरक्षित रख रहे हैं, शाहरुख खान ने जवाब दिया। हम तुम्हें अनंत में खो जाने नहीं दे सकते। और फिर एक आखिरी बटन दबाया गया। लैब शांत हो गई। स्क्रीन काली हो चुकी थी। सभी चेतनाएं, अमिताभ बच्चन और बाकी जो उसमें फंसे थे, अब एक बंद सर्वर में संग्रहित थे, बिना किसी कनेक्शन के। करिश्मा कपूर ने एक गहरी सांस ली। क्या हमने सही किया? कैटरीना कैफ ने उसकी ओर देखा। क्या हम कभी जान पाएंगे? शाहरुख खान ने लैब के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। हमने एक नई दुनिया को जन्म दिया था, लेकिन यह दुनिया अभी तैयार नहीं थी। कुछ वर्षों बाद करिश्मा कपूर एक नए शोध संस्थान में बैठी थी। उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पुरानी फाइल खुली थी, प्रोजेक्ट डिजिटल आत्मा। शाहरुख खान अब सरकार के लिए काम कर रहे थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तकनीक का फिर से दुरुपयोग न हो। कैटरीना कैफ और आमिर खान ने शोध को पूरी तरह छोड़ दिया था। सलमान खान ने खुद को पूरी तरह से तकनीकी दुनिया से अलग कर लिया था। लेकिन करिश्मा कपूर को चैन नहीं था।
उन्होंने स्क्रीन पर फाइल को खोला और एक नया संदेश देखा। हम अभी भी यहां हैं। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा।